हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है जी? वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। हम लोग आज पढ़ेंगे संधि पढ़ने वाले, ग्रामर, हिंदी व्याकरण का इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधि। ओके, सब ठीक ठाक है ना? तो आज आप लोग का टेस्ट हो रहा था सोशल साइंस का, लेकिन गड़बड़ घोटाला हो रहा था यार। मेरा एप्लीकेशन में शायद प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि उसमें मैं जो सॉल्यूशन का जो ऑप्शन है ना उसको मैं हैड कर रहा तो रहा था, लेकिन वो ऑटोमेटिक फिर अनहैड हो जा रहा था। और अनहैड ऑटोमेटिक होने के बाद बच्चे ये क्या कर रहे थे कि एक मोबाइल में देखा सॉल्यूशन आ गया, दूसरा में खटाखट लगा दिया, तो ये प्रॉब्लम आ जा रहा था। ओके, गुड आफ्टरनून सभी को। तो इसीलिए मैंने वहां पे टेस्ट कैंसिल कर दिया। अब टेस्ट आपका होगा तो एप्लीकेशन को अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे पहले, मतलब पहले तो चेक किया था, लेकिन ये नहीं पता था कि सॉल्यूशन हम तो हैड कर देते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि अनहैड भी हो जा रहा ऑटोमेटिक क्या। तो ये प्रॉब्लम एप्लीकेशन का था, और बच्चों तो खैर प्रॉब्लम है ही है, वो तो चीटिंग कर रहे थे, इसको कुछ नहीं कर सकते। तो अब टेस्ट आपका वेबसाइट पे, डेली वेबसाइट पे टेस्ट होगा, जैसे होता है वो टेस्ट होता आता है। सुबह 9 बजे शुरू होता है, रात को 9 बजे रिजल्ट देते हैं। आराम से बनाइएगा और एप्लीकेशन में देखेंगे, अगर सेटिंग ठीक ठाक हो जाएगा तो फिर से एप्लीकेशन में उसका टेस्ट लेंगे जब हो जाएगा। तो क्योंकि 48 क्वेश्चन 10 मिनट भी कम पड़ जाएगा। 48 क्वेश्चन अगर बनाने के दे तो आपके लिए 10 मिनट भी कम पड़ेगा कि सर 10 मिनट में 48 क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे, लेकिन बच्चा 1 मिनट के अंदर बना दे रहा है। तो ये गड़बड़ घोटाला लगा, इसलिए मैंने उसको दिया बंद कर। इसलिए चलो ठीक है, समीम, समीर, बिट्टू सर जी वेबसाइट पर ठीक है। हाँ बिल्कुल, वेबसाइट पे टिक, मजा आता है टेस्ट। जो पहले देगा वेबसाइट पे, जो पहले देगा और जो कम टाइम में देगा, पहले जो टेस्ट देगा उसका रैंक ऊपर रहेगा। पहले देगा और पहले अगर पूरा बनाएगा तो वो टॉप कर जाएगा, तो टॉप करेगा। प्लस बाद में भी जो देता है वो पूरा में पूरा बनाता तो भी टॉप लिस्ट में आ जाएगा। हो सके टॉप लिस्ट के नीचे में, लेकिन टॉपर लिस्ट में आ सकता है। चलो ठीक है, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग आज पढ़ेंगे संधि, है ना? चलिए, आइए संधि शुरू करते हैं। बताइए संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं ना। दो वर्ण जब मिलता है और वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो नया आकार बन जाता है। दो वर्ण मिला, चाहे आ मिल गया, चाहे ई उ मिल गया, चाहे री मिल गया, चाहे ए आई मिल गया, चाहे ओ मिल गया, है ना। तो वर्णों के मेल से चाहे का और आ मिला, ई और आ मिला, ठीक है ना। तो ये दो वर्ण अगर मिलता है, चाहे स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो, तो इसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। ठीक है जी, हाँ। अब संधि यहां पे समझ, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं ना। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। चलिए, तो आप मुझे बताइए संधि के प्रकार बताइए। संधि के प्रकार कितने होते हैं? सवाल आता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल से बनाएंगे, आप बनाने में मौका मिलेगा। ओके, सारा संधि का जो अभी हम लोग, संधि 3 प्रकार का होता है, ठीक है, ये जानते हैं। संधि 3 प्रकार का, पहले तो संधि जानते हैं स्वर संधि। संधि के कितने प्रकार होते हैं जी? 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि होता है, पहला जो होता है वो स्वर संधि होता है। ओके, दूसरा जो होता है व्यंजन संधि होता है जी, और तीसरा जो होता है विसर्ग संधि। ठीक है, ये तीनों होता है विसर्ग, 3 प्रकार का संधि होता है। सवाल पूछता है बार बार कि संधि के कितने प्रकार? संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हम लोग फिलहाल इस वीडियो में स्वर संधि के बारे में पढ़ने वाले, क्योंकि स्वर संधि खुद लंबा है और अपने आप में, और स्वर संधि से ज्यादा सवाल पूछता है। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि से एक आध सवाल आता है ना, मुश्किल से। चलिए ठीक है, ध्यान से वीडियो, ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। संधि का जो स्वर संधि जो इंपोर्टेंट है ना, आपको समझा दें कैसे पहचानना है, कैसे बनाना है। ओके, चलिए, अब ये 3 प्रकार का संधि जो स्वर संधि 3 प्रकार हो गया, तो स्वर संधि में होगा क्या? स्वर संधि, स्वर आपने पढ़ा स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण कितने, पहले मुझे बताओ स्वर वर्ण कितने हैं? स्वर वर्ण आपने पढ़ा होगा, स्वर वर्ण टोटल जो 11 स्वर वर्ण है ना। तो स्वर के साथ स्वर मिलेगा तो स्वर संधि कहलाएगा। जैसे देखो, आ के साथ अगर आ मिल जाता है तो ये स्वर संधि बन जाएगा, या तो आ के साथ आकर आ के साथ आ मिल जाता है तो भी स्वर संधि बन जाएगा। यानी कि देखो दोनों मिलेगा, मिलने का है।
एक बात और जानिए, जैसे हम अगर का लिखते हैं तो का जो ये है, इस का में आ छुपा हुआ है कि नहीं, तो इसको हम लोग अगर तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, का हलंत और आ। देखिए का जो है अपना रियल रूप ऐसे था, ये का रियल रूप ऐसा है, क्योंकि ये जो का लिख दिए, का में आ मिला हुआ है, तो ये अगर हलंत डाल दें तो मतलब अब इसमें से आ निकल गया बाहर। तो अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो समझो उसमें आ मिला हुआ, अगर हलंत नहीं लगा हुआ है तो समझो आ मिला हुआ उसमें है। तो स्वर वर्ण मिलेगा आपस में, दो स्वर वर्ण आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, स्वर संधि कहलाएगा। ओके, स्वर संधि कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, अब यहां पे समझते हैं। देखिए इसको ध्यान समझिएगा, आपको लगेगा थोड़ा टफ, लेकिन समझ टफ कुछ नहीं। देखिए अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है, कोई वर्ड लिखा हुआ, मैंने क्या बोला, दो वर्ड लिखा रहेगा और उसके आखिर में देखिए अगर आ या आकर आ आता है शुरू में, मतलब दो वर्ड, अभी एग्जांपल नहीं तो पता चलेगा, तो आ या आकर आ आता है और बाद में भी आ या आकर आ से शुरू होता है, खत्म होता आ या आकर आ से और बाद में आ या आकर आ से शुरू होता है, तो आकर आ बन जाता है। देखिए बड़ा है कि नहीं, ये देखो दीर्घई है, दीर्घ आकर आ होगा, दीर्घई है, ये दीर्घ हो। देखिए इसका नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा 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 वाला। तो आ और आ में कौन बड़ा, आकर आ बड़ा होता है, ई और ई में कौन बड़ा, दीर्घई होता है बड़ा, और ऊ और ऊ में कौन बड़ा, दीर्घऊ है। तो एक बात याद कीजिए, जब आ या आकर आ के बाद, आ या आकर आ के बाद आ या आकर आ ही आए तो बड़ा वाला हो जाएगा, या ई या दीर्घई के बाद जो है हर्षई या दीर्घई के बाद जो है हर्षई या दीर्घऊ आ जाए तो दीर्घऊ हो जाएगा। ठीक है ना, उस तरह से हर्षई दीर्घई के बाद तो दीर्घई हो जाएगा। ओके, समझ आए वाला बात। अब समझो यहाँ पे एग्जाम्पल, चलिए अब बताइए जरा इसका क्या होता है। देखिए यहाँ पे धर्म जो अर्थ, अब देखिए कैसे जानेंगे सर, माँ, ये जो माँ है ना, माँ जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें आ जो है छुपा हुआ है, क्योंकि माँ में हलंत नहीं लगा हो तो आ छुपा हुआ है, और ये आ से शुरू हो जा रहा है। तो मैंने क्या बोला, आ से खत्म होगा और आ से शुरू होगा तो मिलके क्या बनेगा, आकर आ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, धर्मार्थ। क्या हो जाएगा, धर्मार्थ। देखिए माकर माँ लिख दिए, तो माकर माँ में क्या है, माँ में आकर आ है, यानी कि अगर ये जो माँ है ना, माँ में आकर आ मिला हुआ है तो हुआ धर्मार्थ, हुआ कि नहीं। चलो उसके बाद देखो यहाँ पे हिम जो आलय, देखिए मां में क्या आ छुपा हुआ है, और ये देखो पूरा तो आकर आ दिख रहा है, दिख रहा कि नहीं, तो आ है और आकर आ है। तो मैंने बोला आ या आ के बाद आ ही आ जाए, या आ के बाद आकर आ जाए, और दोनों मिलकर बड़ा वाला बन जाता है। दीर्घ मतलब ये तो बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, तो क्या हो जाएगा, माकर, यहां पे माकर मां हो जाएगा, और ई वाला आ इसी में आके मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही माकर मा लय, क्या हो जाएगा, हिमालय। ओके, हिमालय। ओके, ठीक है ना। हाँ, उसका समझो विद्या जो अर्थ, अब देखो आकर आ यहां पे है कि ना, धा में आकर आ जुड़ गया, तो आकर आ यहां पे जुड़ गया। देखिए आकर आ यहां पे जुड़ गया, और ये क्या है, आ है, तो आकर आ और आ है तो भी मिलकर क्या बनेगा, आकर आ बनेगा, यानी कि विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या बन जाएगा, विद्यार्थी। देखिए तो धाकर धा कर दिए तो वो तो आ या आकर आ मिलने के बाद आकर आ बनेगा। जैसे विद्या जोड़ आलय, बहुत बार सवाल पूछता है विद्या जोड़ आलय क्या होता है जी। तो देखो आकर आ यहां पे है कि नहीं, यहां भी आकर आ है, तो मैंने ही रूल बताया था अभी शुरू में कि आ या आ रहे तो आकर आ हो जाएगा, आ या आकर आ डबल रहे तो आकर आ हो जाएगा, या आकर आ के बाद आ रहे तो देखो विद्या के बाद धाकर धा हो गया कि नहीं। फिर देखो विद्या में आकर आ है और आलय में भी आकर आ है, तो आकर आ और आकर मिलकर आकर आ बनता है, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय। क्या हो जाएगा, विद्यालय। समझ आया। अब आप जब आपको पहचानने की जब बारी आएगा तो इसको देखना आपको, ठीक है ना, कि किसमें बड़ा वाला आकर आ किधर है, या दीर्घई कहां पे है, ये दीर्घऊ तो नहीं है। तो ये तीनों अगर आकर आ दीर्घई दीर्घऊ रहे तो समझना वो बड़ा वाला है, दीर्घ वाला है, तो समझना क्या है, दीर्घ संधि। अगर आपको बोल दे कि विद्यार्थी कौन सा संधि है, देखिए धाकर धा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। धाकर धा तो दीर्घ संधि, मां कर मां तो दीर्घ संधि। इसके बाद आगे समझिए। अब बताइए, देखिए यहां पे देखो क्या है, हर सही है कि नहीं, यहां पे क्या है जी, हर सही है, और ये भी क्या है, हर सही। तो ई और ई मिलकर क्या बनेगा, दीर्घई बनेगा। जैसे आ वाला में था वैसे ई वाला में अब आइए, तो ई और ई मिलकर क्या बनेगा, दीर्घई बन जाएगा। तो रवि जोड़ इंद्र क्या बनेगा, तो दीर्घई का मतलब उधर से उड़ाएंगे, इधर से रविंद्र, रविंद्र दीर्घई डालेंगे। समझ आ रहा।
चलिए आंसर दीजिए आप लोग, आंसर दीर्घई बनाएंगे यार, हर्ष ही नहीं, रवि में देखो हर वा में हर्ष ही है, अब जो ई वाला ई मिलेगा तो दीर्घई बन जाएगा रविंद्र। अब देखिए यहाँ पे पहचानिए, बोलेगा ई वाला कौन संधि है, तो देखिएगा ना वा में दीर्घई है तो समझ जाइए कि क्या है, दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ा बड़ा, चाहे आकर आ रहेगा, चाहे दीर्घई रहेगा, चाहे दीर्घऊ रहेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे क्या है, हर्षई है, यहाँ पे देखिए हर्षई है, और ये क्या हो गया दीर्घई। तो हर्षई और दीर्घई जो मिलेगा तो भी क्या बनेगा, दीर्घई, मतलब हर हाल में दीर्घई बनना है। ई ई ई ई या उसके बाद ई ई आ जाए, है ना, हर्षई दीर्घई या हर्षई दीर्घई आ जाए उसके बाद, तो दीर्घई बनना है। तो गिरी जो इसका हो जाएगा, गिरीश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिरीश। अब देखो रा में हर्षई था, अब क्या हो जाएगा, दीर्घई हो जाएगा, गिरीश। समझ में आ रहा सबको, वेरी गुड। चलिए वहां पे देखो मही जो इंद्र, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, दीर्घई आ रहा कि नहीं, और यहाँ पे हर्षई आ रहा, तो शुरू में दीर्घई फिर हर्षई, तो मिलके क्या बनेगा, दीर्घई तो बनेगा। तो क्या हो जाएगा, महींद्र, क्या हो जाएगा, महींद्र, महेंद्र नहीं बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा महींद्र। महींद्र अलग है और महेंद्र अलग है, ठीक है ना, महेंद्र अलग है जी और महेंद्र अलग है। चलो आंसर दो, आंसर दो आप लोग आंसर दो। क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नदी जोड़ ईश, यहां देखिए दीर्घई है कि नहीं, और यहां भी देखो दीर्घई है, तो दीर्घई दीर्घई मिलकर भी दीर्घई बनता है, हर्षई दीर्घई मिलकर भी दीर्घई बनता है, दीर्घई दीर्घई मिलकर भी दीर्घई बनता है। तो नदी जोड़ ईश क्या हो जाएगा, नदीश हो जाएगा। ओके, अब आपको बोलेगा पहचानिए भाई साहब, हम आपसे पूछेंगे बाद में कि कौन सा संधि है, वृद्धि संधि की, गुण संधि की, यन संधि की, आयादी संधि। तो देखिए ना वृद्धि हो रहा ना, वृद्धि में सॉरी दीर्घ है, तो दीर्घ में देखिए बड़का वाला देखो दीर्घई है, दीर्घई है, दीर्घई बड़ा वाला, तो दीर्घ संधि हो जाएगा। ओके चलिए आगे समझिए। अब देखिए ऊ वाला समझते, देखिए भानु, यहां देखिए ऊ है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए क्या है, ऊ है, और यहाँ पे क्या आ गया, ऊ आ गया, तो ऊ मिलके दीर्घऊ बनेगा। तो ये जो हर्षऊ है ना, दीर्घऊ बना देंगे, क्या हो जाएगा, भाकर भा, और ना पे दीर्घऊ हो जाएगा, भानु हो गया दीर्घऊ, और दय क्या हो जाएगा, भानुदय, ये वाला हो जाएगा। ओके भानुदय हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए लघु जो उर्मी, देखिए यहां पे क्या हर्षुकार है और यहां पे क्या है, दीर्घऊकार है। तो देखिए हर्षऊ और दीर्घऊ मिलकर क्या बनेगा, दीर्घऊ बन जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लघु हो गया दीर्घऊ, और मी तो लघुर्मी हो जाएगा। अब ये वाला जो ऊ है ना, ये वाला ऊ जो है खत्म हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, और ये वाला ऊ इधर आकर मिलकर दीर्घऊ बना, तो ये दोनों मिलकर दीर्घऊ बना। फिर लघु जो उत्सव, वधु जो उत्सव, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, दीर्घऊ। अब देखो दीर्घऊ है, यहाँ पे देखो हर्षऊ है, तो दीर्घऊ और हर्षऊ मिलकर भी दीर्घऊ बनता है, तो क्या हो जाएगा, वधूत्सव हो जाएगा, इधर आ जाएगा, वधूत्सव, वधूत्सव। देखिए हुआ, वहां देखिए भू जोड़ ऊर्ध्व है, भू जोड़ ऊर्ध्व, तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे दीर्घऊ है और यहाँ पे क्या है, दीर्घऊ है। बताओ तो दीर्घऊ दीर्घ मिलकर क्या बनेगा, दीर्घऊ बनेगा, तो क्या हो जाएगा, भूधर्व। देखिए बन गया, बोलो चलो ठीक है। इतना कमेंट कर रहे हो कि हम पहली बार आए हैं, तो पहले पढ़ लो पहले, ठीक है ना। नाम लेने से क्या होगा, ये तो हो गया ना, ये तो मैंने कर दिया, मिटा दिया क्या, अच्छा गुण संधि आ गया। चलो तो समझ में आया दीर्घ संधि, बोलो दीर्घ संधि समझ में आया। दीर्घ संधि में सब बड़ा बड़ा था, हर्षई था, दीर्घई था, सॉरी दीर्घई आ रहा था बन करके, आकर आ बन करके आ रहा था, ऊ कर ऊ मतलब दीर्घऊ बन करके आ रहा था। ओके लास्ट में पूछेंगे, सबसे पूछेंगे कौन सा संधि है ये। ओके अब देखो गुण संधि में, गुण संधि में समझिए दो चीज, ए ओ औ, तो यहां पे ए की बात होगा, गुण संधि में क्या ए की बात होगा, ए और ओ की बात होगा, आय और औ की बात जो है वो वृद्धि में होगा, इसका वृद्धि हो जाना वो है, ठीक है ना। तो अभी यहां पे वृद्धि नहीं, देखिए अभी एक छोटका भाई वाला ए ओ छोटा वाला है, इसका बड़ा कौन है आय, और ओ का बड़ा कौन है औ। तो देखिए क्या बोलता है, जब आ या आकार आ के बाद ई या दीर्घई आए, अगर आ या आकार आकर ई आए या दीर्घई आए तो ए बना देंगे, और वही आ या आकार आकर ऊ और दीर्घऊ अगर आ जाए तो ओ बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आ या आकार अगर री आए तो क्या हो जाएगा, आर बन जाएगा। अब यहां से नहीं समझते तो यहां समझिए, यहां मिसाल देखिए नर जोड़ इंद्र, तो देखिए नर में क्या था, यहाँ पे आ छुपा हुआ है कि नहीं, नर में यहाँ पे क्या छुपा हुआ, यहाँ पे आ छुपा हुआ है,
देखो यहाँ पे आ है, रा में आ छुपा हुआ है कि नहीं, और यहाँ पे क्या ई है। तो अभी मैंने बोला क्या, अभी मैंने बोला कि आ या ई के बाद, आ के बाद ई, देखो आ के बाद ई आए तो क्या बनेगा, ए बन जाएगा। तो ए कहां पे बनेगा, ईरा में ई वाला मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, नरेंद्र। क्या हो जाएगा, नरेंद्र बाहुबली। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो देखो नर जो ई, समझो यहां पे, तो देखो रा में देखो क्या है, रा में देखो आ रहा कि नहीं, और ई में क्या है, दीर्घई यहां पे। तो आ में हर्षई आए या आकर आ में हर्षई आए, या आ में दीर्घई आए या आकर आ में दीर्घई आए, तो ये मिलकर क्या बनेगा, ए बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नरेश। क्या हो जाएगा, नरेश। ठीक है, हाँ। अब आगे देखो महाजोड़ इन, बस आप समझो, कमेंट करो नीचे, हिंदी में लिखो या तो इंग्लिश में लिखो, रोमन में NARENDRA, नरेंद्र। अब कोई नरेंद्र के जगह मोदी मत लिख देना, ठीक है ना, नरेश। हाँ ठीक है। अब देखो महाजोड़ इंद्र, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आकर आ रहा है ना, और यहाँ पे क्या ई आ रहा। तो आ के बाद ई आए, चाहे आकर आ के बाद ई आए, सब के ए कर देंगे तो क्या होगा, महेंद्र। अच्छा महेंद्र बाहुबली था ना, हम नरेंद्र बोल दिए, महेंद्र बाहुबली। चलो अब देखो महाजोड़ ईश, तो देखो क्या आकर आ है और क्या दीर्घई है। तो आकर आ आवे या आ आवे या हर्षई आए उसके बाद में या दीर्घई, उससे कोई मतलब नहीं है, बस याद रखना आ के बाद ई या दीर्घई आए तो ए बना देंगे। क्या बना देंगे, ए बना देंगे। तो महेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महेश। क्या हो जाएगा जी, महेश हो जाएगा। बोलो दिमाग में जा रहा कि नहीं जा रहा है ना, बुझा रहे हो तो थोड़ा मैं ना बुझ रहे हो ना कि कैसे करना है। अब आपको बोलेगा सर ये बाबू कौन सा संधि है, तो देखिए यहाँ पे आप ए और छोटका भाई बड़का भाई में याद कीजिए, ये वाला छोटा भाई है, ये वाला छोटा भाई है, और ए वाला जो है बड़ा भाई है। उस तरह देखिए ओ वाला छोटा है और अ वाला क्या है, बड़ा है। तो छोटका जो रहेगा ना वो रहेगा गुण, छोटका में गुण है, और एक छोटा से बड़ा हो जाएगा तो वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो हम यहाँ पे समझेंगे गुण वाला समझ रहे हैं, यहाँ पे गुण संधि ए आ रहा, देखो अब ए के बाद ओ भी आएगा। चलिए देखिए ओ समझिए, देखिए ध्यान से, ओ वाला ज्ञान जो उपदेश, देखिए ध्यान से। तो नाम में क्या छुपा हुआ है, नाम में जो है आ छुपा हुआ है और यहाँ पे ऊ है। अब यहाँ समझिए आ या आकर आ के बाद ऊ या दीर्घऊ आए, आ या आकर आ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ आए तो ओ बना देंगे, बड़ा वाला है ना, ओ वाला बना देंगे, औ नहीं बनाएंगे। तो ज्ञान जो उपदेश क्या होगा, ज्ञानोपदेश। क्या हो जाएगा, ज्ञानोपदेश। क्या हो जाएगा, ज्ञानोपदेश। देखिए ना पे ओ हो गया कि नहीं, उधर ए हो रहा था क्योंकि ई आ रहा था बाद लास्ट में, और यहाँ पे ऊ आ रहा तो ओ बन जाएगा। कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है। देखिए ये तो नॉर्मल से आपने शुरू से का खा गा घा पढ़ता है, लेकिन देखिए कितना दिमाग वाला चीज है, थोड़ा दिमाग लगाइए हो जाएगा। देखिए महाजोड़ उत्सव, देखिए पहले क्या आ रहा कि नहीं, आकर आ रहा, महा हाकर हा तो आकर आ है, और यहाँ पे क्या है, ऊ है। तो आ या आकर आ के बाद ऊ या दीर्घऊ है तो क्या करेंगे, ओ बना देंगे। तो किसमें ओ हो जाएगा, महोत्सव। क्या हो जाएगा, महोत्सव। देखिए क्या हो जाएगा, महोत्सव बना जी, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा। हाँ कमेंट आ रहा, सबका कमेंट आ रहा, सब लोग लाइक कर दो। जोया, जेबा, सुल्तान, आफरीन, शंकर, क्या बात है, प्रदीप, सत्यम, सुमैया, अरमान, शिव कुमार, वेरी गुड। राहुल, हिना, अरशद, बिट्टू, वेरी गुड। एहतशाम, ठीक है जी। चलिए आलिया, छोटे लाल, वेरी गुड। हाँ तो आपको ये समझना। फिर देखो यहाँ पे जल जड़ उधर्मी, जल जड़ उर्मी, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ है और यहाँ पे ऊ है, दीर्घऊ है, तो क्या होगा, ओ बन जाएगा, जलोर्मी। क्या हो जाएगा, जलोर्मी, ठीक है ना, जलोर्मी, ऐसे हो जाएगा। फिर देखो आकर आ रहा कि नहीं, यहाँ पे आकर आ है और यहाँ पे दीर्घऊ है, तो ये दोनों मिलकर भी ओ बनेगा, तो क्या होगा, महोर्मी। क्या हो जाएगा, महोर्मी। देखिए महोर्मी हो जाएगा। आपको वर्ड बनाने के लिए सीखना है। अब एग्जाम्पल सवाल में कभी कभी बोलता है ये देता, बोलता कि ये बनाइए, तो अब पहले पहचानिएगा तब ने कि ज्ञानोपदेश। अब देखो ओ या ए आए, समझना है कि ये गुण वाला है ना, ओ या ए आए तो क्या समझना है, गुण वाला है। समझो यहाँ पे ध्यान से। अब देखो देव जोड़ ऋषि, अब मैंने क्या बोला था, अगर आ रहे और री रहे तो क्या बनाएंगे, अर बन जाएगा, अर।
तो देव जोड़ ऋषि में क्या हो जाएगा, देवर्षि। क्या हो जाएगा, देवर्षि। और वर्षि देखिए ऐसे लिखना है, तो वर्षि बोले तो देवर्षि बोले तो देवर, वर में अर आ रहा, देवर्षि 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 में अर छुपा हुआ है, मुंह में आ रहा, देवर्षि अर, ये वाला जो है ना अर, ये वाला हल्का से रा निकल रहा, देवर्षि 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 देवर्षि, ठीक है, छुपा हुआ आ रहा, ठीक है, वेरी गुड। फिर देखिए महाजोड़ ऋषि, सवाल पूछता है तो क्या होगा, महर्षि महर्षि। तो देखो यहां पे आकर आ रहा है जी, और फिर यहां पे क्या आ रहा, री आ रहा, तो क्या हो जाएगा, महर्षि। क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा, हाँ महर्षि। क्या हो जाएगा, देखिए महर्षि हो जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत। अब इसका बड़का भाई अभी अगले बार मिलेगा, ये छोटका भाई था, छोटका भाई गुण वाला था, ठीक है, समझ लो, छोटका भाई में गुण था जिसमें ए और ओ और अर आ रहा था। अब इसका बड़का भाई आने वाला है जिसमें ओ आए और ओ मिलेगा। देखिए आ या आकर आकर ए आए। अब देखिए पहले छोटका भाई यहां पे पहुंचा हुआ है, अब छोटका भाई मिलके तो बड़का का हेल्प करेगा ना भाई, छोटा छोटा मिलके। देखो ये छोटका भाई था ना वहां पे, आ के आ या आकर आकर ए आए आ रहा, तो ए आए आ गया तो आए बना देंगे, और अगर ओ आ गया तो ओ बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल से समझ लीजिए आप लोग। ओके चलिए देखिए लास्ट में डिस्कस करेंगे, लास्ट में प्लीज पहले पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक जोड़ एक, बहुत बार सवाल पूछता बाबू, एक जोड़ एक समझिए। देखिए एक में क्या है, यहाँ पे आ छुपा हुआ है कि नहीं, और यहाँ पे क्या छुपा, ए छुपा हुआ। अब देखिए आ या आकर आकर बाद ए या आए आवे तो आए बना देंगे, क्या बनाएंगे, आए बना देंगे उसको। तो किसमें आए बनेगा, तो एक और का जो है ना, का में बन जाएगा आए, तो क्या हो जाएगा, एक का एक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला एग्जांपल है, बहुत बार सवाल आ रहा है, एक क्या एक, ठीक है ना। फिर देखो सदा जोड़ एव, तो दा में क्या है, आकर आ है कि नहीं, ये लास्ट करके आपसे सवाल ही पूछेंगे कि ये इसका संधि विच्छेद कैसे होगा और इसका ये कौन सा संधि भी है। तो हम आप लोग से उम्मीद रखेंगे कि आप लोग मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, इसलिए ध्यान से पढ़िए। देखिए आकर आ है और फिर क्या है, ए है। अब देखिए आकर आ के बाद ए आवे या आकर या आ के बाद ए आए या आकर आ के बाद ए आए, आंख बंद करके आए कर देना है। तो सदा जोड़ एव क्या हो जाएगा, सदैव। क्या हो जाएगा, सदैव। ये जो वाह है ना, दा है ना, इसी में ये जो दा है इसी में चेंज करना है, इसी में आए लगाना है। ओके सदैव, वेरी गुड, सदैव। हाँ देखिए महाजोड़ औषधि। अब देखिए क्या है, यहाँ पे आकर आ रहा और यहाँ पे क्या आ रहा, ओ आ रहा, क्या आ रहा, औ आ रहा, औ। तो आकर आकर बाद औ आए तो क्या होगा, महाव। क्या हो जाएगा, महौषधि। क्या हो जाएगा, महौषधि। देखिए महौषधि, महौषधि। और यहां पे देखिए परम जो औषध है, क्या होगा, परमौषध। यहां पे आ है और यहां पे क्या है, ओ औ है। देखिए तो आ के बाद औ अगर आए तो क्या होगा, परमौषध, परमौषध। अब आपसे ये दे दे एग्जांपल में और बोले बाबू ये बताओ ये कौन सा संधि है, तो कैसे पहचानेगा। पहचानने का तरीका बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन अगर ये बोलेगा इसका संधि विच्छेद कैसा है, तो अगर ये पहचानने आता है तो ये वाला बना लीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग। तो पहचानने का तरीका बहुत आसान। देखिए यहां पे देखिए आए रहेगा या औ रहेगा, एकदम हल्का है, आए रहे या औ रहे। आए औ का मतलब है कि वृद्धि हो गया, ए और ओ से वृद्धि क्या हुआ, आए और, है कि नहीं। ए था तो आए हो गया, तो ए से आए वृद्धि हो रहा कि नहीं, ओ से औ वृद्धि हो रहा कि नहीं। तो ऐसे अगर आए वाला दिखे या औ वाला दिखे तो समझना ये वृद्धि होया हुआ है, तो इसको बोलेंगे वृद्धि संधि बोलेंगे, है ना। अगर ए आए रहेगा, ए और ओ रहेगा तो गुण बोल देंगे। अब देखो यन संधि, यन संधि बड़ा आसान है, इसमें जो ना आधा या आधा वा आएगा, आधा या बनेगा या आधा वा बनेगा। अक्सर इसके एग्जाम्पल में आधा या चाहे आधा वा मिलके बनता है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या है, ई या दीर्घई के बाद जो ना आ या आकर आ जाए, यहां पे समझिए ये दोनों ई या दीर्घई, यहां पे आ नहीं आ रहा, शुरू में ई आएगा या दीर्घई आएगा, या ऊ आएगा या दीर्घऊ आएगा। अगर ई वाला आता है तो या बनेगा और ऊ वाला आता है तो वा बनेगा, ठीक है ना। अब इसका देखो एग्जांपल यहां पे, यदि जुड़ अपी, बोलो क्या होगा, यदि जुड़ अपी, बोले क्या हो गया, तो अद्यपि हो जाएगा, है ना। अद्यपि दा में या में दा मिल जाएगा, अद्यपि क्या हो जाएगा, बोलो आदि। देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो हर सही है और यहाँ पे क्या है, आ है। तो ई या दीर्घई के बाद आ है तो क्या बनता है, आधा या बन जाता है। तो यद्यपि क्या हो जाएगा,
यहाँ पे जो दा है, यहाँ पे यद्यपि, यहाँ पे मिल जाएगा। इस दा में या मैंने मिला दिया, यहाँ पे दा में या मिला हुआ है। ऐसे नहीं, जैसे विद्यालय कैसे लिखते हैं, विद्यालय दा या मिलके विद्या बन जाता है। तो हम लोग विद्यालय नहीं लिख सकते, आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ये विद्या नहीं होता है, विद्यालय ऐसे नहीं होता, गलत हो जाएगा ये। विद्यालय कैसे होता है, देखिए यहाँ पे ये हो गया विद्यालय, यहाँ पे दा और या मिला हुआ है तो हो गया विद्यालय, दा में या मिला हुआ, उसी तरह यहाँ पे दा में या मिल गया। फिर देखो इति जोड़ आदि, ये तो सवाल बहुत बार पूछता है, इति जोड़ आदि तो क्या हो जाएगा, इत्यादि, क्या हो जाएगा, इत्यादि। अब देखिए इत्यादि, हल्का जब इत्यादि बोलते ना तो या आता कि नहीं, छोटा छोटा कट के निकल रहा है, थोड़ा सा या निकल रहा, इत्यादि, क्या इत्यादि, इत्यादि आधा निकल के आ रहा, इत्यादि। उसमें देखो अनु जो है तो क्या होगा, बोलो देखो, अब यहाँ पे देखो ऊ है और क्या यहाँ पे आ है, तो मैंने बोला था कि ऊ हर्षऊ दीर्घ पर आ आवे तो सामान्य उसको वा बना देंगे, क्या होगा, हाँ तो क्या होगा, अन्वय, क्या हो जाएगा, अन्वय। देखिए ये ऐसे बन जाएगा अन्वय, ठीक है। ये वाला जो है ना आधा बन जाएगा, ई वाला क्या बन जाएगा, आधा बन जाएगा, ओके। उस देखिए सु जोड़ आगत, देखिए यहाँ पे हर्षऊकार है और यहाँ पे क्या है, आकर आ है, तो क्या होगा, स्वागत। देखिए स्वा, देखिए स्वा आधा, सु जो क्या हो जाएगा, सु वाला आधा हो जाएगा, स्वागत। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे समझिए, इसमें एक बात पहचानने का तरीका ये है कि इसमें जब भी देखें तो आधा वाला चीज दिया रहेगा, आधा या रहेगा, चाहे आधा ता रहेगा, चाहे आधा वा रहेगा। देखिए आधा वर्ष, स्वागत, अन्वय, है ना, इत्यादि, ऐसे रहेगा, ठीक है। चलो उसके बाद लास्ट बचता आयादी संधि, बड़ा नॉर्मल सा, इसमें आय आय करके आता है, आय मतलब लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन जब बोलेंगे तो आय आय आएगा। देखो अगर ए के बाद आ है ना, अगर ए के बाद आ है तो बन जाएगा अय, अगर अय के बाद आ आता तो बन जाएगा आय। देखिए छोटका के साथ आएगा तो अय हो जाएगा और बड़का के साथ आएगा तो आय बन जाएगा, समझ में आ रहा ना। छोटका ए के साथ अगर आता है तो अय बनता है, अब बड़का का आएगा तो आय बन जाएगा। उस तरह से यहाँ पे छोटका ओ के साथ अगर ओ आ आता है तो क्या बनेगा, औ बनेगा, और बड़का के साथ आता है तो क्या बनेगा, औ बन जाएगा, ठीक है ना। बड़का के साथ अगर आता है तो क्या बनेगा, औ बन जाएगा, और ओ के बाद अगर ई आता है तो औ, ई भी औ बनता है। इसके एग्जाम्पल से आप बहुत क्लियर से समझ सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आपको सवाल देंगे तो खैर आप सब बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे दीजिएगा। देखिए ने जोड़ अन, अब ने जोड़ अन में जो मैंने क्या बोला था, ने, अब समझिए यहाँ पे ने में क्या है भाई, ने में जो है ए है कि नहीं, और यहाँ पे क्या है, आ है। तो मैंने क्या बोला, छोटका में अगर आ है तो अय बनता, अय अय अय, तो क्या होगा, ने जोड़ अन क्या हो जाएगा, नेयन, क्या हो जाएगा, नेयन। देखिए नेयन, देखो या बना के नेयन बोलिए तो अय आ रहा कि नेयन, नेयन नेयन, हल्का से अय अय आ रहा, अय वाला वर्ड मुंह से निकाल, नेयन नेयन नेयन, ऐसे, ओके। फिर देखो यहां पे क्या है, अय है, यहां पे क्या है, यहां पे अय है, देखिए बड़का वाला है और फिर आ रहा है। तो अगर ऐसे रहे तो आय बनना, देखिए यहां पे ई समझो, यहां समझो, छोटका वाला तो आय आ रहा था और बड़का में आकर आ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे वही हो जाएगा, गै जोड़ अक, क्या हो जाएगा, गायक, क्या हो जाएगा, गायक। देखिए आय, इसको थोड़ी गायक, गायक, आयक, आयक, आयक आ रहा, आय आय आ रहा कि नहीं, आयक टना के आ रहा, और यहाँ पे कम हो रहा, नेयन नेयन, यन यन यन, नेयन हल्का हल्का आ रहा, या आय आय आ रहा, नेयन नेयन नेयन, और यहाँ पे देखो टना के आ रहा, गायक, आय आय आ रहा, आय आय आ रहा, गायक गायक आ रहा कि नहीं, टना रहा कि नहीं। तो वही याद रखना, अगर बड़का खाता है तो टना के हो जाएगा, ठीक है ना, खींच के थोड़ा बोलेंगे। वो देखो पो के साथ आ अन आता है। अब मैंने क्या बोला था, अगर ओ आ जाए, बेटा अगर ओ आता है इसके बाद आ आता है तो क्या बोला था, आओ बनेगा, आओ। तो पो के साथ आओ, पो के साथ अन आता है तो क्या होगा, पवन, क्या जाएगा, पवन। देखिए पवन समझिए, पवन पवन, अन अन आ रहा, पवन पवन, पावन नहीं आ रहा, पवन पवन आ रहा, आओ आ रहा, आओ आओ आ रहा, ठीक है ना। उस तरह के पाव के साथ अक आता है तो क्या बनेगा, पावक बनेगा, क्या बनेगा, पावक। अब देखिए पावक बोलिए, आवक आवक, पावक पावक, देख रहे टनाक आ रहा है, यहाँ खिंचा का रहा, पावक। तो आपको अगर पहचानने बोले तो ऐसा मत समझिए कि आकर आ है तो वृद्धि संधि, दीर्घ संधि हो जाएगा, नहीं,
यहां पे आकर आने, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद ऑटोमेटिक आपको दिमाग में आ जाएगा। इसको 2-3 बार पढ़िएगा तो दिमाग, गा जोड़ यक, देखिए गे जोड़ अक गा, आपको ऐसे याद करना है, गे जोड़ अक गायक, ने जोड़ अन नयन। याद करने बाद क्या है, तो पूरा किताब जब याद कर लेते तो ये क्या है कि नहीं। देखिए पो जोड़ अक पवन, पो जोड़ अन पावन। देखो किसी को पवन नाम रहे ना तो ऐसे ही बुलाना, ठीक, उसको पवन किसी का नाम है तो पो जोड़ अन बोलना, याद हो जाएगा, पवन पवन, पो जोड़ अन पवन। महेंद्र नाम है, महाजोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र, महाइंद्र, महाइंद्र, महाइंद्र बोलो, याद हो जाएगा। नौ जोड़ एक क्या हो जाएगा, नाविक, क्या हो जाएगा, नाविक हो जाएगा, नाविक। चलिए समझ में आया तक। अब मैं आपको एग्जाम्पल जो दे रहा हूं ना, वो आपको पहचानना है, पहले पहचानना है, ठीक है ना। पहचानिए, पहचानना ये है कि संधि पहचानिए, है ना। लिख देते हैं कौन सा संधि है भाई साहब, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा 1 का क्या आंसर देते हैं, 2 का 1 2 3 करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए समझ आया सबको, वेरी गुड। चलिए अब हम आपको देते हैं पहचानने के लिए। पहचानने तो खैर आप आराम से पहचान लीजिएगा, टेंशन नहीं। देखिए बताइए ये कौन सा संधि है, जल्दी जल्दी बोलो, संधि कौन सा होगा। हो गया, वेरी गुड। आए नयन, ठीक है, नयन बोला ना, ये जो नयन, नयन तो बोला मैंने। ठीक है, ये कौन संधि है, तोड़ेंगे, है ना, तोड़ के पहचानेंगे तो बहुत अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। देखिए ये कौन संधि हो जाएगा, ये तो दीर्घ हो जाएगा। देखिए दीर्घ, पुस्तक जो आल है, देखिए पुस्तक, पुस्तक जोड़ क्या हो जाएगा, आलय, तो आ के बाद आ रहा तो क्या होगा, दीर्घ हो रहा है ना, तो पुस्तकालय। यहां पे आधा ता दे करके आप ना यन ई उसमें मत पहुंच जाना कि ये आयादी संधि है, ठीक है ना। आधा ता दे करके इसको तोड़ेंगे पहले, सत्य जोड़ अर्थी, तो क्या होगा, देखो इसको तोड़ेंगे, सत्य, देखो सत्य जोड़ अर्थी है, क्या है, सत्य जोड़ अर्थी, ये होगा तो क्या बनेगा, सत्यार्थी। देखिए यहां पे या में क्या छुपा हुआ है, या में क्या छुपा हुआ है, या में जो आ छुपा हुआ है, और यहां भी क्या आ, तो आ मिलके क्या बना, आकर आ बना, क्या नहीं, या मिलके देखो ये आकर आ हो गया। तो ये भी क्या है, ये दोनों जो है दीर्घ संधि है बाबू, ठीक है ना, दोनों दीर्घ संधि। वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से, दोनों क्या है, दीर्घ संधि है, बहुत अच्छा। ये बताओ तीसरा बताओ, परमार्थ कौन सा संधि है, जल्दी बोलो, परमार्थ। वाह, देखिए ना, तोड़िए इसको, परम जोड़ अर्थ, ये शायद मैंने आपको बताया था, ये भी क्या है, ये भी दीर्घ संधि है, दीर्घ हो रहा। अब मजा आएगा ना, अब देखो, अब अगला एग्जांपल देखो भाई साहब, अगला एग्जांपल देखो, तो इसमें देखो बताते कौन कौन बच्चा बता पाता है। चलो बताओ, अत्यधिक, बताओ कौन सा संधि है, अत्यधिक कौन सा संधि है बताओ। अत्यंत कौन सा संधि है, अत्यंत, बोलो सब लोग बोलो, यन संधि। वेरी गुड, यन संधि में क्या थोड़ा सा देखिए, इसको तोड़ेंगे, अत्यधिक में अति जोड़ अधिक, क्या होगा, अति जोड़ अधिक मिलकर क्या बनेगा, अत्यधिक बन जाएगा। ओके,
तो यहां पे और ये वाला अति जोड़ अंत, अत्यंत, ठीक है ना, अति जोड़ उत्तम, अति उत्तम, इसको तोड़ेंगे, अति जोड़ अधिक, अति जोड़ अधिक, अत्यधिक, तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। उससे देखो अति जोड़ उत्तम, अति जोड़ उत्तम है कि नहीं, इसको तोड़ने भी सीख लीजिए आप। अति जोड़ उत्तम, अत्यंत, अति जोड़ अंत, सॉरी अति जोड़ अंत, तो क्या होगा, अत्यंत हो जाएगा। आइए, अति जोड़ उत्तम, ये तीनों की तीनों क्या है, तीनों की तीनों यन संधि है, यन संधि है। वेरी गुड, क्या बात है यार, तुम लोग तो गजब कर दिए, पहचानने भी आ जा रहा है आप लोग को। चलिए पहले पहचान लेते हैं, कुछ कुछ और देखते हैं, पहचानिए आप लोग कुछ कुछ और। देखिए ये बताओ, ये कौन सा संधि है, बताओ, एक नंबर, ये कौन सा संधि है, ये बताइए। सूर्योदय कौन सा संधि है, बताओ, सूर्योदय कौन सा संधि है। जलौध कौन सा संधि, जलौध बताओ, ये तीनों बताओ, मिसाल बताओ तीनों का। अयादी संधि, कौन अयादी संधि है, हाँ देखो आपको बताया था ना, नए जोड़ अक, नए जोड़ अक, आय और आ रहा था, आय आ मिलकर क्या बनता है, आय बनता है ना, आय जोड़ अक, तो क्या नए जोड़ अक क्या हो जाएगा, नायक, क्या हो जाएगा, नायक। तो ये बताओ ये कौन सा संधि है, ये है अयादी संधि, क्या है जी, अयादी संधि। वेरी गुड। चलिए ये बताओ सूर्योदय, देखिए यहाँ पे, यहाँ दोनों बताओ, नायक। सर जी आप नवादा के, नवादा के मैं हूं पार नवादा, पार नवादा बुंदेलखंड थाना की तरफ आएंगे आप अगर आना चाहे तो। नायक अयादी संधि है, ठीक है, आगे बताओ। दूसरा ये कौन सा संधि, ये वाला सूर्योदय, कौन संधि होगा बताओ, इसको तोड़ेंगे पहले, देखो सूर्य जोड़ उदय, देख रहे ना, तो क्या नियम क्या था, आ के बाद अगर ऊ आ जाए तो क्या बनाते, ओ बनाते हैं ना, आ के बाद ऊ आए तो ओ बनाते हैं। अभी देखो छोटका भाई दिख रहा है यहाँ पे, अरे दीर्घ मार रहे हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यन संधि हो जाएगा, सॉरी गुण संधि हो जाएगा ना, ये गुण हो जाएगा जी, ये क्या है, ये है गुण संधि। हाँ भूल गए क्या, इसको तुम ओ देखो, यहाँ पे पहचान तरीका ओ देखो, और यहां देखो औ है, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला, तो छोटा वाला को गुण बोलेंगे, ए रहे या ओ रहे तो ए या ओ को बोलेंगे गुण वाला, और आय या औ रहे तो क्या बोलेंगे, वृद्धि हो जाएगा, उसका वृद्धि हो जाएगा। जल जोड़ औध, देखिए जल जोड़ औध, तो क्या हो जाएगा, जलौध हो जाएगा। देखिए क्या हो, देखिए वृद्धि हो कि नहीं, यहां पे एक तो था, यहां पे देखो वृद्धि हो गया, तो ये है वृद्धि संधि, क्या है, ये है वृद्धि संधि। हाँ वेरी गुड, यह है वृद्धि संधि। चलिए आप संधि विच्छेद कीजिएगा, ठीक है ना, आप संधि विच्छेद कीजिएगा। आप देखते हैं कौन कौन संधि विच्छेद करता है। चलिए संधि विच्छेद करके दिखाई थोड़ा जी, थोड़ा एक दो ठो संधि विच्छेद कराते हैं, उसका फिर क्लास को खत्म करवाते हैं, ठीक है ना। बताओ सत्याग्रह, इसका संधि विच्छेद करो। देवालय, तोड़ के बताइए जल्दी से।
वेरी गुड। देखो जी, सत्याग्रह को क्या करेंगे, सत्य जोड़ आग्रह, सत्य जोड़ आग्रह, है ना, सत्य जोड़ आग्रह, तब हो जाएगा सत्याग्रह हो जाएगा, सत्य जोड़ आग्रह। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सत्य जोड़ ग्रह नहीं, सत्य जोड़ ग्रह में यहां पे आ लगाएंगे तब नहीं सत्याग्रह होगा, सत्य जोड़ आग्रह करेंगे। हाँ, आग्रह लिखेंगे, आग्रह करेंगे, आग्रह, तब नहीं। देखो यहां पे आ और आकारा मिलेगा। देव जोड़ क्या बने, देव जोड़ लय नहीं करेंगे, देव जोड़ आलय करेंगे। क्या करेंगे, देव जोड़ आलय करेंगे, आलय, आलय, तब जाके क्या बनेगा, तब बनेगा जाके देवालय, तब बनेगा क्या, देवालय बनेगा। ओके, तब जाके बनेगा देवालय। ओके, चलिए आगे तोड़ के बताइएगा। अगला पहला चंद्रोदय, चंद्रोदय बताओ, चंद्रोदय को तोड़ के बताओ। नहीं, सूर्योदय को तोड़े थे ना, उसका चंद्रोदय को तोड़िए, चंद्रोदय को जल्दी बताए फास्ट में। महोदय को बताओ, दोनों सेम है, चंद्रोदय महोदय उसी तरह बनेगा। ओके जी, चंद्र जोड़ उदय, वेरी गुड। हाँ, क्या तोड़ेंगे, चंद्र जोड़ उदय, चंद्र जोड़ उदय, चंद्र जोड़ उदय, तो चंद्रोदय हो जाएगा। महाजोड़ उदय, ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाजोड़ उदय, महाजोड़ उदय, महाजोड़ उदय, तो क्या हो जाएगा, महोदय हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो समझ में आ गया। और एक एग्जाम्पल दे दे, और तोड़ के पहचानिए, तोड़ने और तो आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से, है ना। देखिए, तथैव, तथैव को तोड़ के बताइए तो तथैव को कैसे तोड़ेंगे, तथैव को तोड़िए, तथैव जैसे सदैव को तोड़े थे उस तथैव को तोड़िए। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ लिखे, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ लीजिए, दंतोष्ठ को तोड़िए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है सबको। देखिए, सदैव को कहें तो सदा जोड़ एव, उस तरह यहां देखें तथा जोड़ एव, है ना, तथैव, वही करेंगे, तथा जोड़ एव, क्या हो जाएगा, तथैव हो जाएगा। दंतोष्ठ में क्या करेंगे, वेरी गुड, तो दंत जोड़ ओष्ठ, दंत जोड़ ओष्ठ, ओष्ठ, क्योंकि आपको पता है आ और ओ मिलके औ बना था ना, आ या ओ मिलके औ बना था, दंतोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। चलिए जी, तो लगभग समझ में आएगी आप लोग का। चलो एक और तोड़ के बताओ, भवन को तोड़ो, भवन को, भवन को तोड़ के बताए तो संधि विच्छेद कीजिए, भवन का, भवन का संधि विच्छेद कीजिए। उस तरह से दूसरा कीजिए, भावुक का कीजिए, भावुक का, भावुक का, भावुक का संधि विच्छेद कीजिए। दंतोष्ठ, वेरी गुड। चलिए ठीक है, भो, भाव जोड़ अन, भाव नहीं भो, भाव अलग होगा, भो अलग होगा। यहां पे देखिए वहां आओ छुपाओ, भाकर भा रहता तो भाव करते हैं, लेकिन भाकर भा नहीं है ना, भावन नहीं लिखा हुआ है, भवन है। हाँ, तो यहां पे करेंगे भाव जोड़ अन, भाव जोड़ अन, ये होगा। जैसे जैसे कैसे कीजिए, सॉरी भाव ने भो, भाव तो फिर मैंने उल्टा बोल दिया, भो, भो जोड़ अन तो होगा भवन, आओ नहीं करेंगे, भो जोड़ अन भवन। भावुक में क्या होगा बताओ, भावुक बोलो फास्ट में। ओके जी, थैंक यू। चलो चलो, तो यहां पे क्या भाव, देखो आकर आया तो भाव जोड़ उक, तो क्या बनेगा,
भावुक बना, और रहा तो हो जाएगा। चलो देखिए यहाँ पे जैसे पवन कैसे पो जोड़ अन, पवन, भो जोड़ अन, भवन, ठीक है ना। इस तरह से भावुक जैसे पावक कैसे लिखे थे, पौ जोड़ अक पावक, इस तरह भाव जोड़ वन, भाव जोड़ उक भावुक। तो स्वर संधि मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, मजा नहीं आ रहा है। चलिए लास्ट में आएंगे तो मजा कहां से आएगा, ठीक है। तो शुरू से देख लीजिए जो वीडियो से उसने देखे, आपको स्वर संधि समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब इससे कोई सवाल छूटने वाला नहीं, 2-3 को सवाल पूछ लेता है एग्जाम में, 1 से 2 तो कंफर्म रहता है, सवाल पूछता है कौन संधि है, संधि पहचानने के लिए पूछ लेगा, ठीक है ना। और भी संधि विच्छेद करने के लिए बोलेगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। दीर्घ संधि में क्या होता है, देखो दीर्घ संधि में पहली संधि गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है, जैसे देखो जैसे देखो यहां पे क्या था, नायक नहीं, एक का एक, जैसे को महोत्सव, तो गुण संधि में ओ आ रहा था। अब समझो यहां पे गुण संधि में ए वाला रहेगा चाहे ओ वाला रहेगा, है कि नहीं, ए या ओ रहेगा। और दीर्घ में सॉरी वृद्धि में क्या रहेगा, वृद्धि में देखिए तो वृद्धि में क्या रहेगा, आय रहेगा, है ना। वृद्धि में क्या रहेगा, आय रहेगा, आयकार रहेगा चाहे तो अवकार रहेगा, ये वाला वृद्धि में रहेगा, ठीक है ना। और दीर्घ में क्या रहेगा भाई, दीर्घ में देखिए दीर्घ में आकार आ रहेगा, है ना, या दीर्घई रहेगा या तो फिर दीर्घऊ रहेगा। मतलब बोले तो आकर आ दिखेगा या दीर्घई दिखेगा या दीर्घऊ, ऐसे ये पहचान हो गया, ठीक है ना। उस तरह से यन संधि, तो यन संधि में तो आधा आधा आता है ना, चाहे देखो आधा ता रहे चाहे आधा मां, जैसे कि मैंने बताया था इति जोड़ आदि, है ना, इत्यादि। तो यहां पे देखिए आधा ता है, आधा मां है, आधा कुछ भी रहा इत्यादि, है ना, इति जोड़ अधिक, अत्यधिक, अत्यधिक, ऐसे भी रह सकता है। और यन संधि में तो अलग था, यन संधि जैसे पवन, पवन हो गया, नयन हो गया, है ना, पावक हो गया, नायक हो गया, गायक हो गया, इस तरह से रहेगा। तो ये तुम्हारा पहचानने का तरीका है, ये सवाल दे देगा कौन संधि, तो भाई पहचान लीजिएगा आराम से। ओके चलो ठीक है। तो वेबसाइट पे टेस्ट होता है, डेली टेस्ट होता है, आप लोग डेली टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग जब टेस्ट देते हो तो मैं देखता हूं कौन कौन बच्चे ने क्या किया है। और रियलिटी यही है कि वेबसाइट पे थोड़ा सा ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप तो फ्री हो, किताब से भी दे सकते हो टेस्ट, लेकिन कोशिश कीजिए अपने से टेस्ट देने के लिए। और जब नहीं बनेगा तो फिर लास्ट टाइम तो फिर हम तो आंसर बता ही देते हैं बाद में, तो फिर आराम से देख लीजिएगा, तो उससे सीखने का मौका मिलेगा, है ना। और एप्लीकेशन पे हो रहा था ये बच्चे पैसे की वजह से धड़ 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 धड़, है ना, 1 मिनट के अंदर पूरा 48 क्वेश्चन रख दिया। तो हम तो भाई मेरा तो पैरों तले जमीन खिसक गई, ये क्या हाल हो गया इतना स्पीड में। तो खैर मेरा जो सिस्टम है ना, क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर फेल हो जाएगा 1 मिनट के अंदर में 48 सवाल, सुपर कंप्यूटर फेल हो जाएगा, है ना। ओके तो मजा आया सबको, वीडियो क्लास करते हैं डेली आपकी जो है 12 बजे क्लास चलती है। इस तरह से ग्रामर का या हिंदी उर्दू संस्कृत जो भी गौधुली हिंदी का ये 12 बजे क्लास चलेगी, इंग्लिश का भी चलवाएंगे, धीरे धीरे चलेगा। ओके और शाम के 6 बजे सुबह 6 बजे, ये 3 खुराक आपको लेना है मेरे तरफ से। और कोशिश करें चौथा खुराक आपको देने के लिए रात के 9 बजे या तो सुबह 5 बजे। मुझे आप लोग बता सकते हो, अभी तो नहीं शुरू करेंगे, बताओ सुबह 5 बजे कौन कौन पढ़ने के लिए तैयार है, सुबह 5 बजे से या तो रात के 9 बजे से। मेरे ख्याल से रात के 9 बजे मैं थक जाता हूं यार, शाम को पढ़ाता हूं तो थक जाता हूं, तो सुबह वाला टाइम मेरे ख्याल से फिट रहेगा। सुबह एकदम आएंगे, एकदम शुरू कर देंगे मैथ वगैरह पढ़े, मैथ के लिए। सर जी मजाक चल रहा है हाँ 8 सेकंड में, वही तो मैं इसलिए छोड़ दिया, मैंने डिलीट कर दिया उसको। सुबह क्लास देखो, मैं तो बच्चों को 6 बजे क्लास पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन बच्चों को 6 बजे पढ़ाता हूँ। तो अगर 5 बजे क्लास शुरू करता हूँ सुबह, तो 5 से 6 1 घंटा हम सुबह क्लास करवा सकते हैं। यही बहाना हम भी सुबह सवेरे उठ जाएंगे। और रात के 9 बजे होता यह है ना कि किसी का डाटा खत्म हो जाएगा। अक्सर बच्चे को 1.5 GB तो डाटा मिलता है यार। तो अब देखो वीडियो भी देखना है, सब जगह क्लास देख के पढ़ना है, अलग अलग यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, हर 10 नॉलेज देते हैं, थोड़ा सा रील्स चलाना है, वीडियो देखना है, तो डाटा खत्म हो जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं ना कि अगर सुबह मॉर्निंग पढ़ते हैं मैथ क्लास, मॉर्निंग के लिए एकदम मैथ का तांडव या तो फिर जो भी हो ऑब्जेक्टिव तांडव चलेगा 1 घंटा एकदम गर्दौड़ा के। तो आप लोग बोलेंगे तो शुरू करेंगे। तो सुबह हम क्लास टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन रात को थोड़ा नहीं, रात को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शाम को पढ़ाते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा, थक जाते हैं। तो खाना पीना थोड़ा सा ये और डाटा भी खत्म होना, थोड़ा सा ये लगता है। बोलो आज सबका कमेंट तो आ रहा है जी, कितना टाइम सबका कमेंट आ रहा है? यस सर, यस सर। सर क्यों सर सुबह
5 PM नहीं बोला, 5 PM ने 5 AM के सुबह के बारे में बात कर रहे हैं। 5 AM, हाँ मैथ शुरू मैथ्स करेंगे। मैथ जब पूरा देखेंगे, हाँ बच्चा एकदम खटाखट मैथ में मार रहा, बिना देखे आंसर मार रहा, बिना सोल्व किए आंसर मार रहा, तो फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। सब रेडी हो? वाह वाह वाह। तो बहुत जल्दी सुबह 5 बजे शाम को नहीं यार, 5 AM बोलो यार। रवि कौन है यहाँ पे? सरकार 11 बजे। ओके, अब किसी का कोचिंग है तो तुम मैनेज कीजिए ना, सबके सबको अलग अलग ट्यूशन रहता है। शाम रात को करने मतलब ये कि डाटा खत्म हो जाता है बच्चे के पास और पढ़ नहीं पाता है, ठीक है ना। तो सुबह रहेगा ना तो दिन भर किसी टाइम भी देख लीजिएगा वीडियो, सुबह क्लास चलेगी आप किसी टाइम भी वीडियो देख लीजिएगा। ओके चलो ठीक है, देखते हैं। ओके बाय।